नहीं बनती। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शन्नो देवी रविष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। देवी स्वरूप ईश्वर पूर्ण अभीष्ट कीजे, यह नीर हो सुधा में कल्याण दान दीजे, कल्याण दान दीजे। आचमन करिए। आचमनम सर्व प्रकारेण चमनम पानम ग्रहणम क्रियते यस्मिन तद आचमनम। जो चारों ओर से पान करते हुए इस भावना को मन में रख करके किया जाता है कि मेरा लक्ष्य मुझे सिद्ध हो, इसलिए हमने जो मंत्र पढ़ा शन्नो देवी रविष्टय, इसको पढ़ेंगे और अपने लक्ष्य को सिद्ध करने के लिए मेरा बाहरी ऐश्वर्य मुझे आंतरिक ऐश्वर्य दोनों प्राप्त हो प्रभु, मुझे इस संसार का सुख भी प्राप्त हो और मुझे तेरा सुख भी जिसमें कोई मिलावट नहीं है वो भी मुझे प्राप्त हो जाए। ओम। अब आइए अंग स्पर्श मंत्र। हमारा स्नान चल रहा है। ओम वाक वाक, ओम प्राणः प्राणः, ओम चक्षुश्चक्षुः, ओम श्रोत्रं श्रोत्रम्, ओम नाभिः, ओम हृदयम्, ओम कंठः, ओम शिरः, ओम बाहुभ्यां यशोबलम्, ओम करतल कर पृष्ठे, करतल कर पृष्ठे। तन मन वचन से होंगे हम शुद्ध कर्मचारी, दुष्कर्म से बचेंगी ये इंद्रियां हमारी, वाणी विशुद्ध होगी प्रिय प्राण शक्तिशाली, होंगी हमारी आंखें शुभ दिव्य ज्योति वाली, ये कान ज्ञान भूषित नाभि महत् सुखारी, होगा हृदय दया में निर्मल निधर्मधारी, भगवान तेरी गाथा गाएगा कंठ मेरा, शिर में सदा रमेगा गौरव अनंत तेरा, होंगे हाथ मेरे यश ओज तेज धारी, मेरी हथेलियां ये होंगी पवित्र प्यारी, होंगी पवित्र प्यारी। हे परमात्मा, ये श्रेष्ठ कर्म करने जाने के लिए उससे पहले आपका ध्यान करना भी जरूरी है, इसलिए मैंने हाथों को आपके सम्मुख रख करके चाहता हूँ कि इनमें मुझे आपके द्वारा यश प्राप्त हो, ओज प्राप्त हो, बल प्राप्त हो, क्योंकि सारे कर्म मुझे इन्हीं हाथों से करने हैं। आइए फिर करते हैं। ओम भुव पुनातु शिरसि, ओम भुवः पुनातु नेत्रयो, ओम सः पुनातु कंठे, ओम महः पुनातु हृदये, ओम जनः पुनातु नाभ्याम्, ओम तपः पुनातु पादयो, ओम सत्यं पुनातु पुनः शिरसि, ओम खं ब्रह्म पुनातु सर्वत्र। प्राणों के प्राण प्रभुवर मस्तक पवित्र कर दो, पावन पिता दया कर आँखों में ज्योति भर दो, आनंद में अधीश्वर हमको सुकंठ दीजे, मेरे हृदय सदन में सर्वेश वास कीजे, जग के पिता हमारी
होना भी निर्विकारी, पद भी पवित्र होवे, शुभ ज्ञान ज्योति धारी। पुण्य पुण्य पवित्र सिर हो, हे सत्य रूप स्वामी, सर्वांग शुद्ध होवे, व्यापक विभो नमामि, व्यापक विभो नमामि। इस प्रकार से हमने अपने अंगों को स्पर्श करते हुए दिव्य पवित्र बनाने की भावना के लिए प्रार्थना भगवान से की है। आइए ध्यान का ऋषिवर देव दयानंद सरस्वती ने हमें इतना सुंदर विधि बना करके, पद्धति बना करके दी कि क्रमशः किस प्रकार से चलना है। तो क्रमशः पहले हमने लक्ष्य को अपने को सामने रखा कि हमें दोनों ऐश्वर्य प्राप्त हो, आपका परम आनंद भी प्राप्त हो इस भौतिक ऐश्वर्य के साथ साथ। दूसरी बात, जो भौतिक ऐश्वर्य है वो भी इन इंद्रियों से प्राप्त होगा, और आप तो इंद्रियातीत हो, इसलिए इंद्रियों से परे हो करके इस रूप से, रस से, गंध से, स्पर्श से, विषय से, सभी पांचों विषयों से अलग रह करके प्रभु आप हमें प्राप्त होंगे। उसके लिए हमें आंखें बंद करनी ही होंगी बाहर के विषयों से। अब आगे प्रार्थना करते हैं, हे प्रभुदेव आप हमें ले चलिए। कहाँ? तो कहा बहुत सुंदर सुंदर अर्थ होते हैं इनके। प्राणायाम मंत्र, क्योंकि अंग स्पर्श करने के बाद अब हम प्राणायाम करेंगे, तो लंबा गहरा सांस भरते हुए करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। आजकल जब भी हम संध्या करते हैं तो बहुत फास्ट करते हैं उसको, मतलब 7 मिनट के भीतर पूरी संध्या कर जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसीलिए हम ध्यान शायद नहीं लगा पाते हैं। मैं ऐसा मानती हूँ कि अगर इसको बहुत गंभीर चिंतन के साथ में, गूढ़ चिंतन के साथ में अगर इसको करेंगे तो हमें बहुत अधिक लाभ इसका होगा। आइए करेंगे मेरे साथ, अर्थों को मन में विचार करेंगे। ओम भूः, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महः, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम। आप अर्थ बोलते ही हो, सारे बोलेंगे तो समय फिर अधिक लगेगा, इसीलिए मैं ये अर्थ छोड़ रही हूँ। बस वैसे इसमें ये है, भू प्राणों के प्राण हो आप, भुव आप दुखों को दूर करने वाले हो, स्व आप सुख स्वरूप हो, सुख देने वाले हो, मह आप बड़े हो, आपसे बड़ा कोई नहीं है, जनः आप हमको जनने वाले हो, आप हमारे माता और पिता दोनों हो, आपने हमको बनाया। महाजन तपः आप हमें सत्य राह पर चलाने वाले हो, और अगर हम असत्य पर चलते हैं तो आप दंड दाता भी हो, दंड देकर के भी हमारा सुधार करने वाले हो। तो कितने सुंदर सुंदर हमने इनके मंत्रों को पढ़ते पढ़ते जब हम लंबा गहरा श्वास बढ़ते हैं, वैसे तो महर्षि दयानंद सरस्वती कहते हैं 21 बार होना चाहिए ये, लेकिन हम 3 बार भी करें तो इस चिंतन के साथ में करें कि प्रभु तूने मुझे ये श्वास दी है और इन श्वासों को मैं स्वस्थ रख पाऊं, है ना, इन श्वासों को किसी के भले के लिए लगा पाऊं, किसी को अपनी श्वासों से किसी को जीवन दे पाऊं, श्वास दे पाऊं, ऐसी आपसे प्रार्थना करता हूं। ध्यान तो यही है ईश्वर का। ध्यान क्या? ध्यान मतलब इन इंद्रियों को भी ध्यान से चलाना, यही तो असली ध्यान है, उसको खोजना, जिसकी खोज के लिए हम यहाँ पर आए हैं। तो इस प्रकार से हम अपना भाव बनाते चलेंगे। और आइए, जिस परमेश्वर ने हमें इतनी सुंदर सृष्टि बना करके दी है, पहले जैसी बनाई थी वैसी आज भी बनाई है, उसका आइए गुणगान करते हैं, किस तरह से सृष्टि बनाई। ओम ऋतं च सत्यं चाभीता तपसोऽध्यजायत, ततो रात्रजायत, ततः समुद्रो अर्णवः। ॐ समुद्रादर्णवादभिः संवत्सरो अजायत, अहोरात्राणि विदधद्विश्वस्य मिषतो वशी। ॐ सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पय, दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो ऋत सत्य से ही तूने संसार को बनाया, तेरा ही दिव्य कौशल है सिंधु ने लखाया। पहले के कल्प जैसे रविचंद्र को सजाया, दिन रात पक्ष संवत में काल को सजाया। देव अंतरिक्ष धरणी सबने मुँह पर टिकाए, तू रम रहा सभी में, तुझ में सभी समाए, तुझ में सभी समाए।
आइए अब फिर पुनः उस लक्ष्य को सम्मुख रखेंगे। अब तक हमने सिर्फ अंग स्पर्श किया और उसकी सृष्टि को अनुभव किया कि किस तरह से उसने सृष्टि बनाई। अब हम फिर पुनः उस लक्ष्य को लेकर के आते हैं, क्योंकि कहीं हम भूल न जाएं, इसलिए ऋषिवर देव दयानंद सरस्वती ने हमें दोबारा से मनसा परिक्रमा मंत्र से पहले भी यह बता दिया कि इस लक्ष्य को सम्मुख फिर से लाइए। ओम शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरविस्रवन्तु नः। ॐ प्राचीदिगग्निरधिपतिरसितो रक्षितादित्यायिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु। योऽस्मान् वेष्टियं वयं विष्मस्तं भोजं वेदमा। पूरब की ओर आपकी निगाह रहनी चाहिए कि पूरब से सूर्य उदित होता है और सूर्य की किरणें हमारी निरीक्षक बनी हुई हैं, हमारी प्रेरक बनी हुई हैं। और हमारे अधिपति भी हमारे कौन बने हुए हैं? तो प्राची दिशा के जो हमारे अधिपति हैं वो अग्नि है, अर्थात परमेश्वर का भी एक नाम अग्नि है। तो अग्नि, सूर्य के भीतर भी अग्नि है, परमेश्वर भी अग्नि है स्वयं। अग्नि अग्रणी भवति, जो हमें आगे आगे ले जाते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमारे पथ प्रदर्शक बने हुए हैं। हे परमपिता परमेश्वर, आपको नमन करते हैं। अब देखिए आगे की दिशा में अपना हम परिक्रमा कर रहे हैं। जैसे हम एक मंदिर की परिक्रमा करते हैं, किस तरह इस तरह करते हैं, तो सभी दिशाओं में घूम जाते हैं। यहाँ हम मन से परिक्रमा कर रहे हैं, मन से, क्योंकि ईश्वर से जुड़ाव हमारा तन से नहीं होगा, मन से होगा। हालांकि मन भी तन का ही एक पार्ट है, लेकिन हमारा सॉफ्टवेयर है जो ईश्वर से जुड़ने वाला है। तो आइए फिर अब दक्षिण दिशा की ओर हम बढ़ेंगे। ओम दक्षिणादिगिन्द्रोऽधिपतिस्थिरश्चिरादि रक्षिता पितरैषव तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो त्रिभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु। योऽस्मान् वेष्टियं वयं दुष्मस्तं भोजं वेदधाम। हे प्रभुदेव, आप दक्षिण दिशा के इंद्र स्वामी हो। आपका एक नाम इंद्र भी है, क्योंकि इंद्र का अर्थ होता है ऐश्वर्यवान। आप हमको सबको हर प्रकार का ऐश्वर्य दे रहे हो। और हे प्रभु, आप अधिपति के साथ साथ इन दिशाओं के रक्षक भी बने हुए हो, प्रेरक भी बने हुए। तो रक्षा किस प्रकार से कर रहे हो? तिरश्चिराजी, ये टेढ़े मेढ़े चलने वाले कीट पतंगे, ये भी हमें रक्षा कर रहे हैं हमारी, हमें पता नहीं चलता। बहुत सारे जीव जंतु इस संसार में ऐसे हैं जो हमारे रक्षक बने हुए हैं, हमें प्रेरणा भी दे रहे हैं। मान लीजिए अगर हम पक्षी को भी उड़ते देखते हैं तो इससे वायुयान का आविष्कार कर दिया। प्रभुदेव, हम आपको ध्यान में लाना चाहते हैं कि आपने हमारी रक्षा का प्रबंध, आपने हमारी प्रेरणा का प्रबंध बंदोबस्त कितना बढ़िया तरीके से कर रखा है प्रभु। इसलिए हे प्रभु, तेभ्यो नमो अधिपतिभ्यो नमो, हम सभी को, उन अधिपतियों को जो जो जिस जिस दिशा के अधिपति बनते जा रहे हैं जिन नामों से, क्योंकि ईश्वर एक है, उसके नाम अनेक हैं। जैसे पहले हमने ईश्वर को अग्नि कहा, पूर्व दिशा में देखा, अग्नि को देखा तो अग्नि कहा। फिर हमने उसका ऐश्वर्य देखा तो उसको इंद्र कह दिया। कितने सुंदर सुंदर मंत्रों के। और फिर कहा कि किस प्रकार से आप प्रेरणा कर रहे हो, तो पृथ्वी में हमारा अन्न दे करके, अन्न औषधि फल फूल उपजा करके आप हमारी रक्षा कर रहे हो और हमें प्रेरणा भी दे रहे हो, क्योंकि अन्न किसी को जीवन देता है, मैं भी किसी को जीवन देता चलूं। हे प्रभुदेव, आपके जितने भी आपने अधिपति हमारे लिए बना करके दिए, उन सभी अधिपतियों को, उन सभी रक्षकों को, उन सभी प्रेरकों को हम नमन करते हैं। और जो हमसे द्वेष करते हैं या जिनसे हम द्वेष करते हैं, प्रभु आपकी दाढ़ में रख देते हैं, जम्बो ददमा, आपके न्याय पर छोड़ देते हैं। दाढ़ में रखकर आपके न्याय पर छोड़ देते हैं, क्योंकि हम बहुत करके देखते हैं कि किसी का में सुधार हो जाए, लेकिन सुधार नहीं हो पाता। तो प्रभु अब अंतिम तो मालिक आप ही हो, क्योंकि आप न्यायकारी हो, आप ठीक ठीक न्याय करोगे, हमसे गलती हो सकती है। इस प्रकार से मन में भावना बनाएंगे। अब हम पश्चिम दिशा की ओर, अभी हम परिक्रमा लगा रहे हैं मन से, उस ईश्वर की सत्ता का अनुभव करते हुए पश्चिम दिशा की ओर बढ़ेंगे। ओम प्रतीचि दिग्वरुणोऽधिपति प्रीदातु रक्षितान्नमीषवः तेभ्यो नमो
मोदिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योऽस्मान्वेष्टियं वयं विष्मस्तं भोजं भेदस्मा। हे प्रभुदेव, आप पश्चिम दिशा में वरुण बन करके, अर्थात वरुण के रूप में, वरुण वरेण्यम, ग्रहण करने योग्य हो, आप वरुण नाम से जाने जाते हो, आप वरुण बनकर के हमारे अधिपति स्वामी बने हुए हो, और प्रदातु सर्प आदि के द्वारा भी हमारी रक्षा करते हो। ये जो सांप अगर आप नहीं बनाते तो ये जो संसार में इतना विष फैला हुआ है, वो विषधर कैसे उसको विष को रखता है। इसलिए सांप का एक नाम विषधर भी है, कि हमारे ऑक्सीजन मिलता रहे, हमारे सारे विषाक्त परमाणुओं को वो सोख लेता है अपने में। इसलिए प्रभुदेव ये सांप आदि भी हमारी रक्षा कर रहे हैं, ये केचुआ आदि भी हमारी पृथ्वी को उपजाऊ बनाते हैं। और इस प्रकार से हे प्रभुदेव, हम आपका गुणगान कर रहे हैं। हम किसी से द्वेष करें या कोई हमसे द्वेष करे, आपके न्याय पर छोड़ते हैं, अर्थात हम किसी से द्वेष न करें। और लेकिन जो आतंकवादी हैं, अलगाववादी हैं, हे प्रभु आपके न्याय पर छोड़ते हैं। हमारे हाथ में भी शस्त्र हो, हम भी हाथ में उठाएं, लेकिन फिर भी बात नहीं बनती, तो प्रभु तुझसे एक प्रार्थना करते हैं। प्रभुदेव तू सबको देखने वाला है, क्योंकि सभी तो तेरे पुत्र हैं। कोई खराब है उनको दंड दे करके सुधारता है, कोई अच्छे हैं उनको आप कुछ दे करके, भेंट दे करके, शाबाशी दे करके, उत्साहवर्धन करके आप उसको सुधारते हो। आप हर प्रकार से हमारी रक्षा ही करने में लगे हुए हो, हर प्रकार से आप हमारी प्रेरणा करने में लगे हुए हैं। हे प्रभुदेव, हम आपको नमस्कार करते हैं, आप अधिपति को नमस्कार करते हैं, और हम आगे बढ़ते हैं अब उत्तर दिशा की ओर। भाव बनाए रखेंगे मन में कि आप उत्तर में घूम रहे हैं, और उत्तर दिशा के स्वामी आप कौन हो? ओम उदीची दिक्सो मोदिपति स्वचो रक्षिता शनिरिषव तेभ्यो नमोधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योऽस्मान्वेष्टियं वयं दुष्मस्तं भोजं भेदमा। हे प्रभुदेव, आप उत्तर दिशा में सोम बन करके, व्यक्ति में जब दाक्षिण्य आ जाता है, चतुराई आ जाती है, कुशलता आ जाती है, तो उसको अहंकार आ जाता है। लेकिन नहीं, यहाँ पर बताया जा रहा है प्रभुदेव, मैं आपकी सत्ता का अनुभव कर रहा हूँ, ये सब कुछ आपका ही है, इसलिए मेरे भीतर आप शीतलता भर दीजिए। आप सोम हो, इस उत्तर दिशा के स्वामी आप सोम हो, मैं भी शीतल होना चाहता हूँ। और सजो, आपका जन्म नहीं होता, आपका अज होकर के हमारी रक्षा कर रहे हो। हम तो जन्म मरण के बंधन में आते हैं, लेकिन आपका कोई जन्म मरण होता नहीं। आप विद्युत के समान, जिस प्रकार से विद्युत हमको प्रकाश देती है, बाहर का हमारे लिए रक्षा बन करती है, हमें एसी कूलर आदि लगा करके, इस प्रकार से प्रभु आप हमारे भीतर भी सुख शांति दे करके हमारी रक्षा कर रहे हो। हम आपको नमन करते हैं, आप अधिपति को नमन करते हैं, आपकी रक्षक शक्तियों को नमन करते हैं, आपकी प्रेरक शक्तियों को नमन करते हैं प्रभु। और जिससे हम द्वेष करते हैं या जो हमसे द्वेष करते हैं, आपके न्याय के ऊपर उसको छोड़ देते हैं प्रभुदेव, आप संभालने वाले। अब आइए, अब देखेंगे हम नीचे की ओर। जैसे अब हमने इधर चक्र लगा लिया, परिक्रमा लगा लिया मंदिर में, तो क्या करते हैं हम ऐसे चक्र लगाते हैं, लेकिन नीचे नहीं लगाते। तो यहाँ पर अब हम नीचे भी उसी ईश्वर का अनुभव कर रहे थे। तुम नीचे किस तरह से हो? तो कहा ओम ध्रुवादिक विष्णुरधिपति कल्माशः ग्रीवो रक्षिता वीरुदैषव तेभ्यो नमोधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योऽस्मान्वेष्टियं वयं दुष्मस्तं भोजं भेदमा। हे प्रभुदेव, आप नीचे की दिशा में विष्णु बन करके, और विष्णु कौन होता है? व्यापक होता है। आप नीचे भी तो हो, नीचे से भी तो आधार दे रहे हो। कलमास ग्रीवो, गर्दन के समान बड़ी बड़ी लताओं वाले वृक्षों को आप पैदा कर देते हो प्रभुदेव। ये सारे वृक्ष हमारी रक्षा करने के लिए ही तो हैं, हमें ऑक्सीजन, फल फूल
अपनी सब कुछ वस्तुएं ग्रहण करने के लिए तो दिए हुए हैं आपने कि हम इनका उपयोग करें, इनका उपभोग करें, लेकिन कभी भी हम इनको संपदा को, भौतिक संपदा को नष्ट न होने दें। इसलिए हे प्रभुदेव, ये सभी की सभी शक्तियां विरुद्ध बन करके हमारी रक्षा कर रहे हैं। बड़ी बड़ी लताएं, फल फूल, ये सभी हमारी रक्षा कर रहे हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं, आप अधिपति को नमस्कार करते हैं, आपकी रक्षक शक्तियों को नमस्कार करते हैं, आपकी प्रेरक शक्तियों को नमस्कार करते हैं। जिनसे हम द्वेष करते हैं, जो हमसे द्वेष करते हैं प्रभुदेव, हम आपके न्याय रूपी जबड़े में धर देते हैं, अर्थात आपके न्याय पर छोड़ देते हैं। अब देखिए हम ऊपर की दिशा की ओर बढ़ते हैं। ओम ऊर्ध्वा दिग्बृहस्पतिरधिपति क्षुद्रो रक्षिता वर्षमिषव तेभ्यो नमो दिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं दुष्मस्तं भोजं प्रेतस्मा। जहां आप चारों ओर रमण करने वाले, अर्थात चारों ओर सर्वत्र विद्यमान हो, वहीं हे प्रभु आप नीचे भी थे, तो वहीं मैं आपको ऊपर भी तो देखूं, क्योंकि ऊपर भी कोई खाली जगह नहीं है। बहुत से लोग हमें बताया करते हैं कि आप ऊपर नहीं रहते, ऊपर ही रहते हो, न नीचे रहते, न चारों ओर रहते। लेकिन हे प्रभुदेव, मैं तो आपकी सत्ता का अनुभव यहाँ भी कर रहा हूँ, वहां भी कर रहा हूँ, इधर भी कर रहा हूँ, उधर भी कर रहा हूँ, नीचे भी कर रहा हूँ। अगर नीचे आपको, हमें अगर ये आधार ना मिले, ये आधार मंच ना मिले, हम इसको ना बैठे, तो धरती, इसकी आधार कौन है? धरती है। धरती का आधार कौन है? सूर्य है। सूर्य का आधार कौन है? ये परमपिता परमात्मा, सकल ब्रह्मांड है। और इस ब्रह्मांड का भी आधार कौन हो? आप हो। इसलिए हे प्रभुदेव, हम आप बृहस्पति को, अर्थात आप ब्रह्मांड के पति को, अर्थात आप वेद ज्ञान के पति के, अर्थात हमारे भीतर जो वीर शक्ति काम कर रही है, उसके पति को भी हम नमस्कार करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आप ही तो शुद्ध हो, आप ही तो शुद्ध हो, आप ही तो उज्जवल चरित्र वाले हो, हमको आप अपने गुण कर्म स्वभाव के द्वारा सिखाने वाले हो। इसलिए हे प्रभुदेव, आपकी वर्षा के नीचे मैं आना चाहता हूँ, आपकी कृपा पात्र मैं बनना चाहता हूँ, आपका दया पात्र मैं बनना चाहता हूँ। आपकी समस्त जो जो विद्वान वर्ग, जो जो पथ प्रदर्शक लोग हमारे ऊपर ज्ञान की वर्षा कर रहे हैं, उन सभी की सन्निधि में मैं पहुंचना चाहता हूं प्रभुदेव, और आपसे स्वयं भी चैट करके, वार्ता करके मैं आपकी ज्ञान वर्षा में नहाना चाहता हूं। हे प्रभुदेव, हम आपके समस्त अधिपतियों को, अर्थात आप बड़े अधिपति को और समस्त आपकी रक्षक शक्तियों को, आपकी प्रेरक शक्तियों को, और सभी की सभी जितने भी जहां जहां से मुझको लाभ मिल रहा है, उन सभी शक्तियों को मैं नमन करता हूँ प्रभुदेव। जो हमसे द्वेष करते हैं या हम जिनसे द्वेष करते हैं, वो आपके न्याय पर मैं छोड़ देता हूँ, छोड़ देता हूँ, क्योंकि आप संभालने वाले, आप संभालने वाले। अब इस प्रकार से जब आपने परिक्रमा लगा ली, तो देखिए मंदिर सामने आपने परिक्रमा लगा ली मंदिर की, और आप अब मंदिर में प्रवेश कर रहे हो। किससे रूबरू हो रहे हो? उस मूर्ति से रूबरू हो रहे हो। लेकिन यहाँ जिस मूर्ति से रूबरू हो रहे हैं, वो कैसी मूर्ति है? अमूर्त है। उसका ना रूप है, ना रंग है, कुछ भी नहीं है। आप इतना करते करते अब आपके सामने आपका पति। अब ये संसार की चीजें नहीं, अब ये संसार की वस्तुएं नहीं, बस एक मैं और मेरा भगवान, मैं भक्त, मेरा भगवान, मैं आत्मा, मेरा परमात्मा, हम दोनों अब आमने सामने हो गए हैं। बोलिए, अब इसको कहते, क्या कहते हैं? उपस्थान मंत्र, बिल्कुल समीपता ईश्वर के साथ। ओम उद्वयं तमसस्वरी स्वः पश्यन्त उत्तरं देवं देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम्। हे प्रभुदेव, आप हमारे, आप हर प्रकार के अंधकार से अलग हैं, आप अविद्या से दूर हैं। मैं भी अविद्या से दूर हो जाऊं, मैं भी आपके प्रकाश से भर जाऊं, ऐसी मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। क्योंकि सर्वत्र ज्ञान देने वाले, अपने ज्ञान में रमाने वाले आप ही हो प्रभुदेव, इसलिए आपको नमस्कार करता हूँ। ज्योति उत्तमम, आपकी ज्योति उत्तम है, श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है। ओम ओदुत्यम जात वेदसं देवं वहन्ति केतव दृशे विश्वाय सूर्यम्।
हे प्रभुदेव निश्चय ही, ये निश्चय हो गया है, मुझको पक्का हो गया है, निश्चय से ही आप उत्कृष्ट हो, क्योंकि सारे संसार की पताकाएं आपका ही दर्शन करा रही है, पूरी सृष्टि आपका ही दर्शन करा रही है। जैसे किसी झंडे को देख करके किसी देश का पता लग जाता है, ऐसे समस्त सृष्टि रूपी झंडे को देख करके आपका पता लग रहा है कि आप इसका कोई कर्ता सृष्टि का है और आप चेतन निराकार परमात्मा हो। ऐसा मुझे निश्चय हो गया है, इस बात को मैं निश्चय करके कह रहा हूँ। आप मेरे हो, मैं आपका हूँ, आप मेरे हो, मैं आपका। उसको बार कम से कम 3 बार दोहराइए जब संध्या करें। मैं आपका हूँ, आप मेरे हो, मैं आपका हूँ। जितने भी व्यवधान है मैंने हटा दिए हैं, बस अब हम और आप दोनों हैं और कोई तीसरा नहीं है, क्योंकि पर्दा जो रुकावट है मिलने ही नहीं देता। ये जो पर्दा है वो आपसे मिलने मुझे नहीं देता। इस प्रकार से करते करते आप उसकी दिव्य शक्तियों में खो जाओगे। जैसे अभी आप सृष्टि के बाहर के विषयों में खो रहे थे, अब आप आंतरिक सृष्टियों के भीतर चले जाओ, आप आंतरिक दृष्टि अपनी कर लो, करते करते और उसमें खोते खोते, क्योंकि अब आपको वो अपना स्वरूप दिखा रहा है। जैसे कि अर्जुन को कृष्ण ने कहा ना, मैं तुझे अपना विराट स्वरूप देता हूँ, ऐसे परमेश्वर अब अपना अंतर्दर्शन आपको करा रहे हैं। ओम चित्रम देवाना मुदगादनीकम चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्ने आप्राद्या पृथिवी अंतरिक्षं सूर्य आत्मा जगतस्तोष च स्वाहा। हे प्रभुदेव, चित्रम, आप अद्भुत हो, आप विचित्र हो। देवानाम, समस्त देव, जितने भी जड़ चेतन देव हैं, इन सभी के भीतर के बल आप ही हो। आपके बल से ये हवा चल रही है, आपके बल से ये जल बह रहा है, आपके बल से ये आकाश टिका हुआ है। सब कुछ आपने जहां बनाया किसी को, वहां पर आपने शक्ति भी भरी। इसलिए अपनी शक्ति को कभी भी हमें कमजोर नहीं देना। जब जब आपको ऐसे निराशा के भाव आए, कमजोर, अब कमजोरी प्रतीत हो, उस सर्वशक्तिमान प्रभु को अपने पास देखना। इसलिए ध्यान करते वक्त उस ईश्वर की सत्ता का अनुभव करते हुए उस ईश्वर की शक्ति को, जहां हमने ज्ञान के द्वारा उसकी सृष्टि को देखा, वहां उसकी शक्ति को देखिए। बिना आपके ये संसार बनता नहीं, बिना आपके ये संसार चलता नहीं, क्योंकि गतिमान गति दाता, जहां आप जीवन देते हो प्राणों के प्राणों, वहां आपने गति भी भरी हुई है। ये सूर्य लोक, ये चंद्र लोक, ये अंतरिक्ष लोक, ये द्यू लोक, ये पृथ्वी लोक, सब आपने ही बनाए हैं। और सबका नियमन करने वाले, नियंत्रण सबको करने वाले, सबको वश में करने वाले और सब में बल शक्ति भरने वाले आप ही हो। इसलिए स्वाहा, मैं समर्पित होता हूँ। अब देखो, जब हमने इतनी बात भगवान के साथ में कर ली, इतना सब कुछ अनुभव कर लिया, ज्ञान का भी, उसकी शक्ति का भी, तो हम क्या चाहते हैं? जब तक प्रभु तू मुझे श्वास दे, जितनी भी श्वास दे। वैसे तो वेद ने कहा है, अभी हम मंत्र पढ़ेंगे, 100 वर्ष से और 100 वर्ष से भी अधिक भी, तो प्रभु तेरी ही छाया में हम खिलते रहे, तेरे ही श्वास में हम बने रहे। प्रत्येक श्वास श्वास से तेरा ही जप निकलता है। ओम तच्चक्षुर्देवैतम पुरस्ताच्छुत्रमुच्चर पश्येम शरदशतम् जीवेम शरदशतम् शृणुयाम शरदशतम् प्रभवाम शरदशतम् श्याम शरदः शतम् भूयश्च शरदः शतम्। प्रभुदेव, ये मेरी इंद्रियां सभी 100 वर्ष या 100 वर्ष से मुझे तुम जीवन अधिक दो, तो ये इंद्रियां मेरी स्वस्थ बनी रहें, ये दिव्य बनी रहें। जैसी मैंने लक्ष्य लेकर के प्रार्थना प्रारंभ में की, उसी बात को मैं अंतिम में भी प्रभुदेव आपसे कह रहा हूं। जितना भी मुझे श्वास दो आप, ये सभी की सभी श्वासें आपसे जुड़ी रहें। आपसे जुड़ी रहेंगी तो मैं निर्भय बना रहूंगा, मैं शांति को, सुख को, चैन को, अमन को प्राप्त करता रहूंगा और मैं सर्वदा आनंद में रहूंगा। हे प्रभुदेव, जब तक रहूं मैं दीनहीन होकर के ना रहूं, अधीन श्याम, मैं अधीन होकर के रहूं, किसी भी प्रकार की कमजोरी मेरे पास ना हो, न ज्ञान की कमी रहे, न बल की कमी रहे, न धन की कमी रहे, किसी भी चीज की मेरे पास कमी नहीं रहे। जब तक मैं रहूं तेरा ही गुण गाता रहूं, तुझे ही देखता रहूं, तुझे ही सुनता रहूं। प्रभुदेव, तेरी ही छाया में मैं खिलता रहूं, खिलता रहूं, खिलता रहूं। बार बार उसको पुकारिए, इस तरह से कहिए। आपको लगेगा मैं कहीं दूर हूं ही नहीं, और वो तो दूर है ही नहीं। उसके अनुभव में उसके सब पुत्र पुत्रियां हैं, लेकिन पुत्र के अनुभव में वो अपनी माता पिता, जो प्रत्येक क्षण आपकी रक्षा कर रहा है, वो दूर हो जाता है।
इसीलिए व्यक्ति दुख में पड़ जाता है। अगर उस सुख स्वरूप को हर वक्त धारण किए रहेगा तो दुख लगेगा ही नहीं। मेरे पास तो मेरा सुख स्वरूप है, मेरा सर्वशक्तिमान है। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए अब हम उस गायत्री मंत्र की प्रार्थना करेंगे जिससे जो इतनी बातें अब तक हुई हैं हमको सद्बुद्धि प्राप्त होगी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण के प्राण, आइए गायन करके करते हैं, आनंद आएगा। प्राण प्रदाता संकट त्राता हे सुखदाता ओम। प्राण प्रदाता संकट त्राता हे सुखदाता ओम। सविता माता पिता वरेण्यं सविता माता पिता वरेण्यं भगवन् भ्राता ओम। भगवन् भ्राता ओम। तेरा शुद्ध स्वरूप धरे हम, तेरा शुद्ध स्वरूप धरे हम, भगवन् भ्राता ओम। भगवन् भ्राता ओम। प्रज्ञा प्रेरित कर सुकर्म में, प्रज्ञा प्रेरित कर सुकर्म में, हे सुखदाता ओम। सविता माता ओम। सबके भ्राता ओम। हे सुखदाता ओम। दुख विनाशक ओम ओम। आप समर्पण कर दीजिए उसको। हे ईश्वर दयानिधे भवत् कृपयानेन जपोपासनादि कर्मणा धर्मार्थ काम मोक्षाणां सद्यः सिद्धिर्भवेत्। हे सकल जगत के उत्पत्ति करता समग्र ऐश्वर्य युक्त सुख स्वरूप परम पिता परमेश्वर, दया निधान कृपा निधान करुणा निधान, आपकी कृपा से जप उपासना आदि कर्मों को करता हुआ धर्म अर्थ काम और मोक्ष रूपी चतुर्थ पुरुषार्थ को करता हुआ, पुरुषार्थ चतुष्टय को करता हुआ मैं आपके समीप आकर के आपसे प्रार्थना करता हूँ। जो कुछ वार्ता मैंने आपसे की है प्रभु, ये जो मैं लक्ष्य लेकर के चला हूँ, इस लक्ष्य की मुझे सिद्धि प्राप्त हो जाए। आइए अब नमस्कार कर देते हैं उसको। जब अंतिम में उठते हैं किसी से वार्तालाप हो जाती है, सारी वार्ता हो गई, सब कुछ हो गया, और उसके बाद हम नमस्ते करके फिर खड़े हो जाते हैं। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च, नमः शंकराय च मयस्कराय च, नमः शिवाय च शिवतराय च। शांति शांति। हे शंभु परमेश्वर, हे मयोभुव अर्थात सुख स्वरूप परमेश्वर, हे शंकर अर्थात हम सबको शांति पहुंचाने वाले परमेश्वर, हे शांत स्वरूप सुख स्वरूप, हे शंभवाय, हे प्रभुदेव, आप सबके ऊपर कल्याण की वर्षा करने वाले शिवाय, सबको सुख पहुंचाने वाले भद्र करने वाले शिवतराय, और स्वयं भी जैसे आप हो वैसा कुछ करने वाले हो। आप शंभु हो तो हमको भी सुख दे देते हो, आप शंकर हो शांति पहुंचाने, शांति स्वरूप हो तो हमको भी शांति पहुंचा देते हो, शिवाय आप कल्याण स्वरूप हो तो शिवतराय हमारा भी कल्याण कर देते हो। कितनी सुंदर प्रार्थना है। अगर हमारा भी जीवन ऐसा हो जाए जैसे हम हैं, जो कुछ हमारे पास है, अगर उसको भी सबके साथ शेयर करके साझा करके अगर हम सबके साथ में व्यवहार करें तो यही हमारी नमस्कार की पूंजी होगी, यही हमारा सबका सम्मान होगा। नमस्कार अर्थात मैं आपका सम्मान करता हूँ, मैं आपके लिए झुकता हूँ। ऐसी भगवान के लिए आप पर प्रतिक्षण झुकते रहिए, क्योंकि प्रत्येक श्वास
उसी के द्वारा हमको मिली हुई है, ये जीवन उसी के द्वारा हमको मिली हुई है। इस प्रकार से हम उसको परमेश्वर को धन्यवाद करें, नमस्कार करें, अपने लक्ष्य को लेकर ना भूलें। यहाँ से उठ करके हम पूरे दिन भर जो हमने अभी सुबह कार्य किया है, ये लक्ष्य हमारे सम्मुख बना रहना चाहिए। आइए, ये संध्या उपासना के पश्चात में अब हमारा चलेगा अगला सेशन। क्या है वो? तो इसमें ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र। तो इससे पहले एक आचमन मंत्र की पद्धति रहती है, तो वो कर लेते हैं, क्योंकि पहले स्नान फिर ध्यान। तो स्नान भौतिक रूप से हमने घर में किया था, उसका तिलक भी पहले कर दे दीजिए, मुझे पता नहीं ना किस तरह का चल रहा है।